अखबार, आज का ताजा अखबार, सुबह की सबसे सच्ची और ताजी खबर। अखबार ले लो, अखबार। अनन्या, रोज इतनी सुबह उठकर ये सब करती है, थकती नहीं है क्या तू? काका, थकने का हक तो तब होता है जब जिंदगी कुछ दे रही हो। यहाँ तो हर दिन कुछ छीन ही लेती है। कॉलेज भी जाती हो, घर भी संभालती हो, माँ की भी देखभाल। ऐसा कब तक चलेगा बिटिया, कब तक? जब तक सांस चलेगी काका, क्योंकि रुक गई तो सब रुक जाएगा। सब ग्राहकों को अखबार बांटकर अनन्या फुर्सत पाती है तो कॉलेज का टाइम हो जाता है और वो हाथ मुंह धोकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है, रोज की तरह सब लड़के लड़कियां कमेंट पास करके हंसने लगते हैं। अरे देखो भाई, अखबार वाली मैडम कॉलेज में एंट्री मार रही हैं। आज कौन सी ब्रेकिंग न्यूज लाई है? अपने फटे कपड़ों की क्या? न्यूज वही होती है जो सच हो, और सच अक्सर कड़वा होता है, इसलिए लोग हंसकर टाल देते हैं। बस करो यार, मजाक और बदतमीजी में फर्क होता है। अरे तू क्यों सीरियस हो रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, लेकिन इंसान तो है। अनन्या, तुम इग्नोर करो यार ये सब। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत से जलते हैं तभी मजाक उड़ाते हैं। थैंक यू फॉर योर फेवर। तुम फिक्र मत करो, मैं इन लोगों की बात का कोई केयर नहीं करती। आज फिर जल्दी आ गई कॉलेज? थक गई होगी, ये लो पानी पी लो। अखबार जल्दी बिक गए थे। थकान से डरती नहीं हूँ मैं। तुम रोज मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तुम सबसे अलग हो, मेहनती हो इसीलिए। कॉलेज खत्म हो गया राहुल, बहुत अजीब लग रहा है। हाँ अनन्या, अब कैसे मिलेंगे हम दोनों? बात को समझो राहुल, तुम करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो और मैं अखबार बेचने वाली लड़की हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है राहुल। तुमने जो कॉलेज में मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मेरे पीछे अपना वक्त जाया मत करो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय दुख और रुसवाई के। बड़ा घर इंसान को बड़ा नहीं बनाता अनन्या। मैंने तुम्हारे जैसे हौसले किसी महल में नहीं देखे। तुम सिर्फ इतना बताओ, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, इतना कि शायद आखिरी सांस तक करती रहूंगी। लेकिन ये दुनिया, ये समाज, ये अमीरी गरीबी हमारी प्यार का वजन सह नहीं पाएंगी। अरे भाड़ में जाए ये दुनिया, ये समाज। जरा सोचो, इस समाज ने तुम्हें दिया क्या है? जिल्लत और रुसवाई के सिवा। तो फिर ये समाज की चिंता क्यों? बस मैं इतना जानता हूं कि तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, मेरी दोस्त हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस। तुम नहीं समझोगे राहुल। तुम बड़े घर में पले हो, जहाँ सपने देखने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे या शाम का खाना मिलेगा भी कि नहीं। एक पल के लिए सोचो राहुल, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा घर, तुम्हारी हैसियत, और मैं हूँ जिसकी पहचान आज भी अखबार बेचने वाली लड़की से होती है। और एक पल के लिए तुम भी सोचो, अगर वही माँ बाप तुम्हारी सच्चाई जान लें तो क्या उन्हें तुम पर गर्व नहीं होगा? एक बार मेरे मम्मी डैडी से मिलो तो सही। इतना यकीन है तुम्हें अपने माँ बाप पर कि वो मेरे फटे कपड़ों के पीछे छुपा हुआ मेरा दिल देख पाएंगे? यकीनन, क्योंकि उन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया है, सिर्फ अमीर नहीं। मैं अभी तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अगर तुम चाहो तो वहीं बैठकर फैसला करना। मैंने अभी कुछ नहीं बताया है उन्हें हम दोनों के बारे में, लेकिन वो मेरे माँ बाप हैं अनन्या। वो हमारे प्यार को समझेंगे। अगर इतना भरोसा है तुम्हें तो मैं चलूंगी। कम से कम ये देखना चाहती हूँ कि हकीकत और अफसाने में आखिर कितना फर्क होता है। अफसाने किसी और दुनिया से नहीं आते, वो इसी दुनिया की सच्चाई का आईना होते हैं। और हमारी कहानी कोई झूठा सपना नहीं है। दोनों घर जाते हैं। मम्मी पापा सोफे पर बैठे हैं। दोनों अंदर एंट्री करते हैं। मम्मी की नजर अनन्या पर पड़ती है और वो चौंक कर बोलती है, अरे राहुल के पापा, देखो तो अपने घर में ये परी कहाँ से आ गई है। कितनी प्यारी लग रही है। बैठो बेटी, आराम से बैठो। आपका नाम क्या है? पापा, ये मेरी दोस्त। अबे तू चुप कर, उसकी वकालत मत कर। मेरी बेटी को बोलना आता है ना? अंकल, मेरा नाम अनन्या वर्मा है। मैं राहुल के साथ पढ़ती हूँ। आज राहुल ने जिद की तो मैं साथ चली आई।
बहुत अच्छा किया बेटी जो आ गई। बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आराम से बैठो, शर्माओ मत। मम्मी, ये अनन्या यहाँ आ ही नहीं रही थी। बोल रही थी कि आप लोग बहुत अमीर हो, आपके घर वालों को बुरा लगेगा। अरे बेटी, इसमें बुरा लगने जैसी क्या बात है? आप राहुल की दोस्त हो, इसमें अमीरी गरीबी बीच में कहाँ से आ गई? जब जी चाहे आ जाया करो। मुझे भी अपना दोस्त बना लो। इतने बड़े घर में अकेले पड़ी रहती हूँ मैं। ये राहुल को तो बाहर आवारागर्दी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अनन्या उनकी हंसी सुनकर ख्वाब से बाहर आई। उसे सब स्वप्न सा लग रहा था। बड़े घर के लोग भी क्या इतने नरम दिल हो सकते हैं? उसने तो पहली बार देखा था कि तभी राहुल अपने पापा से बोला, पापा, ये लड़की ने अपने दम पर खुद कमाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये अखबार भेजती है। मैं इससे प्यार करता हूँ और आप लोगों की इजाजत होगी तो शादी। तभी राहुल के पापा उसकी बात बीच में काटकर बोलते हैं, क्या अखबार बेचती है ये लड़की? उनकी आवाज सुनकर अनन्या सहम जाती है, ये सोचकर कि अब कुछ गलत होने वाला है। तो इसमें क्या बुराई है भाई? ये तो बहुत गर्व की बात है कि इसमें इतनी हिम्मत है। मैं तो सल्यूट करता हूँ इस लड़की के जज्बे को। और तुमने अपने दम पर वो कर दिखाया जो अमीर घर के बच्चे कभी नहीं कर सकते। वो तो खाली पैसा बर्बाद करना, उसे उड़ाना जानते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा साहस, ये तो हर माँ का सपना होता है। आंटी, आप लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बेटी, मैं उस लड़की का मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी जिसने हालातों से लड़कर खुद को यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को सिर्फ जज करते देखा है। आज पहली बार कोई मुझे समझ रहा है, इंसान समझ रहा है। मैंने कहा था ना, अफसाने इसी दुनिया का आईना होते हैं। आज से ये घर तुम्हारा भी है बेटी। आंटी, मैं आपको माँ कह सकती हूँ? अभी भी पूछने की जरूरत बची है क्या? एक हफ्ते के बाद राहुल के पापा एक ग्रैंड रिसेप्शन रखते हैं और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्तियां आती हैं। दावत चल रही है, तभी राहुल के पापा बोलते हैं, ध्यान दीजिए, प्लीज अटेंशन। सब लोग मुड़कर राहुल के पापा की तरफ देखते हैं। ये लड़की जो आज मेरी बहू बनने जा रही है, इसका अतीत ये है कि ये फुटपाथ पर अखबार बेचती थी। इतना कहकर अचानक रुक जाते हैं और सारी मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कोई कह रहा है कि क्या अखबार बेचती थी? दूसरा बोलता है ये क्या मजाक चल रहा है? तीसरा बोलता है कि मिस्टर वर्मा पागल हो गए हैं क्या? एक सड़क छाप लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? अबे तू चुप कर यार, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। तू चुपचाप खड़ा रहे इधर। लगता है आपने ज्यादा पी ली है। प्लीज, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अगर कोई आपत्ति थी तो पहले ही बोलनी थी ना। मैंने पी है, नशा भी है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है और दिल की आवाज है। आप लोग मेरी बात बीच में मत काटिए। आज मुझे जी भर के बोलने दीजिए। एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, तो मेरी बहू अखबार बेचती थी, रोड पर, धूप में, भीड़ में, अपनी इज्जत और मेहनत के साथ। अंकल, अगर मेरी वजह से कोई... नहीं बेटी, रुको। इस बात से मुझे कोई शर्म नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि मुझे खुशी है और गर्व है। गर्व है मुझे कि इतनी मेहनती, इतनी ईमानदार, इतनी जुझारू लड़की मेरे घर की बहू बनी है। सभी मेहमान आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एक बार फिर कानाफूसी का दौर शुरू होता है। शहर का सबसे बड़ा धनी राम सेठ बोला, वाह भई वाह, मानना पड़ेगा मिस्टर वर्मा को, बहुत बड़ा दिल है इनका। दूसरा बोला कि भाई ऐसे ही सब लोग हिम्मत दिखाएं तो हमारे समाज की तस्वीर बदल सकती है। सैल्यूट करता हूँ भाई इस इंसान को। और इसी वजह से मैं आज यहाँ एक ऐलान करता हूँ। मेरे प्रिंट मीडिया ग्रुप का अखबार मेरी आवाज, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी आवाज है, मैं उसकी सीईओ अनन्या वर्मा को नियुक्त करता हूँ। मेहमानों में खलबली मच जाती है कि नई बहू पर इतना भरोसा और उसका इतना सम्मान, यकीन नहीं होता। ये मजाक तो नहीं? मत करो इतना भरोसा, अभी इस भरोसे के काबिल नहीं हूं मैं। नहीं बेटी, बिल्कुल मजाक नहीं, ये भरोसा है मेरा,
यकीन है, यह भरोसा तुम्हारी हिम्मत और मेहनत से बना है। ये लो सीईओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये जिम्मेदारी तुम संभालो। अब तक तुम लोगों तक खबर पहुंचाती थी, अब खुद खबर लिखो। खबर को जीकर सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू। मैं वादा करती हूँ कभी झूठ का साथ नहीं दूंगी, कभी सच्चाई से समझौता नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। आज आपने साबित कर दिया कि अमीरी सोच से होती है। आज मुझे गर्व है आप पर और अपनी बहू पर। अरे ये क्या मम्मी, पप्पा पर गर्व है और बहू पर भी? और मेरे को क्या कचरे से उठाकर लाई थी? अरे मैं ही तो अनन्या को इस घर में लेकर आया था। अरे मेरे लाल, तुझ पर सबसे ज्यादा नाज है मुझे। तेरे ही कारण तो अनन्या जैसी बहू मिली हम लोगों को। बस वो अलग बात है कि प्रेफरेंस सबसे बाद में ही मिलेगा तुझे। तुम सही कहते थे राहुल, अफसाने इसी दुनिया का आईना होते हैं। और आज हमारी कहानी इस समाज को बदलने वाली सबसे सच्ची कहानी है। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह की रियल लाइफ स्टोरी आगे भी देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। थैंक यू, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हैव अ नाइस डे।